जोधपुर में अनीता हत्याकांड मामले को लेकर मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने दस्तयाब कर जोधपुर लेकर आ गई है। और आपको बता दें, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता के दौरान राज ऋषि वर्मा ने बताया कि 30 तारीख को हमें अनीता देवी की हत्या की सूचना हमें मिली थी। निर्मम तरीके से अनीता की हत्या की गई थी। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ, विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे। मुख्य आरोपी जो गुलामुद्दीन है, इसके पीछे टीमें लगी हुई थी। पिछले 8 दिनों से अनुसंधान किया जा रहा था, साक्ष्य इकट्ठे किए गए और पिछले 8 दिनों से मुख्य आरोपी के पीछे पुलिस लगातार लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व में 22 से 23 लोग मुख्य आरोपी के पीछे लगे हुए थे। यह बहुत ही शातिर किस्म का आरोपी है। यहां से वो गुजरात गया, गुजरात से महाराष्ट्र गया और महाराष्ट्र में कई जगह पर यह घूमता रहा। अथक प्रयासों से पुलिस ने मुख्य आरोपी को महाराष्ट्र से दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ की जानी है। किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये अभी अनुसंधान के बाद ही बता सकेंगे पुलिस अधिकारी। फिलहाल इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही तमाम तथ्य जो है वो सामने आएंगे। डीसीपी ने बताया कि ये महाराष्ट्र में हाजी अली एरिया, चौपाटी वाले एरिया जो है, और उसके साथ साथ आसपास के जो कई एरिया है वहां पर ये घूमता रहा और आखिरकार इसे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने से दस्तयाब किया गया। फिलहाल अभी पूछताछ की जानी है। किसने हत्या की, आखिर इसने हत्या क्यों और कैसे और किस लिए की, ये तमाम तथ्य अब पूछताछ करने के बाद ही सामने आएंगे। 30 तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफ़ी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी जिसका नाम गुलामुद्दीन है उस तक पहुंचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफ़ी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में हम करेंगे। कहाँ ठहरा था जिसने इसको बना दी, क्या उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से ये मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था। और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है तो ये अपना कौन सा रेलवे स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये, पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहा था ये नेपाल जाने की फिराक। हत्या का कारण कुछ सामने? अभी ये सारा अनुसंधान का विषय, अभी इसे लेकर आए हैं, अभी इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविजन हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं। और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान जाने की बात है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं। सर, एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज हो, क्या वो स्वीकार? तो ये हम अभी तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है,
सारी चीज़ें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हों। कहाँ किया सर, ये कुछ बताइए, घर में किया नहीं वो? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए, कैसे किया, कहाँ किया, और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। उसके पास गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल्स गुलामुद्दीन पहुंचे आप? पिछले 7-8 दिनों से, जैसे मैंने बताया, कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट ज़िले की टीम, ईस्ट ज़िले से भी हमने लोगों को लिया, पूरे कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम जो थी उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट ज़िले के भी थे, ईस्ट ज़िले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 CDR हमने विश्लेषण किया होगा। CCTVs का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक CCTV देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहाँ पर जाते थे, फिर CCTV देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है वहाँ पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था, हर दिन वहाँ दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक, जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगे हुई थी, रात दिन लगी हुई थी, ठीक है। और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है, और इसमें लोकल टीम, जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट लिया, और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन हो पाया। सर, ये लास्ट लास्ट में जाके आपने कैसे इसको क्रैक किया? जैसा मैंने बताया, हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं, हमने सब वो इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है। इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जहर खुरानी वाली घटनाएं इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की हैं कि जहर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर, इस तरह की वारदातें की है। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने बताया, जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा, और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की, और 7-8 दिनों के बाद ये सर, इसके पास क्या बरामद हुआ है, कुछ बरामद? अभी ये सारी चीज़ें क्या बरामद हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब पूछताछ सर, ये फरार हुआ जब तक भी मोबाइल का उपयोग कर रहा था घटना के बाद, तब तक जोधपुर में कितने लोग हैं जो उससे टच में रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, कितने लोग, नाम बोलेंगे मत बताइए सर, आप कम से कम संख्या? अभी हम कुछ इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। सर, अनिता जी का मोबाइल कहाँ है? कृपया करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुसंधान के विषय में कोई भी चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी तब आप लोगों को। तो सर, ऐसा मान लिया जाए, जब जो चीज़ आप क्लियर करेंगे वो बताई जाएगी सार्वजनिक रूप से, या फिर फोन करने पे क्या? बिल्कुल बताई जाएगी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है बाद में फोन करते रहे, किसी एक को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा। इसका भी सॉल्यूशन बता दीजिए। अलग से आज आप कह रहे हैं पकड़ने की बता रहे सिर्फ बात, उसके बाद आप कुछ शो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी, जो भी सिस्टम है, तो कल क्या कोई टाइम नहीं है, जब जैसे जो अपडेट आएगा आप लोगों को बता देंगे। उसके सर, बाद इसमें सूचना सबको इन्वेस्टिगेशन मिलेगी कौन ना? कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन तो आईओ जो SHO सरदारपुरा, बट जैसा मैंने बताया सारा कुछ